नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मेधा सूची में गड़बड़ी को लेकर के है जो आरोप लगाया जा रहा है और जांच की मांग की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। और स्टूडेंट्स के द्वारा ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ये न्यूज़ है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ है उसके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा स्पॉट एडमिशन या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि छात्र है जो स्पॉट एडमिशन के लिए है जो अपनी मांग रख रहे हैं, विश्वविद्यालय के प्रति है जो आरोप भी लगा रहे हैं गड़बड़ी को लेकर के। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कि विश्वविद्यालय इस चीज़ का संज्ञान ले रहा है या नहीं ले रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वो अपनी बातों को रखा है। इन सारी चीज़ों को है जो आपको अगर अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा समझिएगा। और स्पॉट एडमिशन के बारे में बोला जा रहा है, ये भी मैं समझा दूंगा कि कुछ स्टूडेंट का मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो उसमें वो बोल रहे थे कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट आना चाहिए, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, स्पॉट एडमिशन के पहले थर्ड मेरिट लिस्ट आना चाहिए। लेकिन क्यों स्पॉट एडमिशन आप सभी के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ये भी मैं आप सभी को इस वीडियो में समझा दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट आप सभी को मिलते रहे। देखिए, न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, मैं सिंपल में आपको समझा दूंगा। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, आज ही का ये न्यूज़ है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा के स्टूडेंट्स छात्र संघ के द्वारा है जो एलएमएनयू के जो हमारे वीसी हैं उनका पुतला दहन किया गया है। और क्या क्या बोला गया है इसको समझिए। सबसे पहले तो पुतला फूका गया, उन्होंने क्या रखा अपने बातों को, क्योंकि ये बात आप ही सभी के लिए रखा गया है तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। छात्र राजद के बीएड शैक्षणिक सत्र 2022-24 की मेधा सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और बिहार राज्य के बीएड प्रवेश के लिए अधिकृत नोडल अधिकारी का पुतला दहन किया। छात्र राजद की पूर्णिया इकाई ने दावा किया कि बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद नामांकन के लिए जारी मेधा सूची में बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। छात्र संगठन के विरोध के बावजूद एलएमएनयू कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह और राज्य नोडल अधिकारी की मनमानी चरम पे है। अभी भी वो है जो अपना जो चाह रहे हैं वही करवा रहे हैं। स्लाइड अप के बारे में भी कोई अपडेट नहीं बताया गया है उनके द्वारा, तो उनका जो मन है वही कर रहे हैं। राजद की छात्र इकाई के सौरभ कुमार ने कहा कि अगर दूसरी मेधा सूची जारी होने के बाद ऑन स्पॉट की नामांकन तिथि घोषित नहीं होती है तो छात्र राजद आंदोलन करने के साथ मेधा सूची में गड़बड़ियां उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार को लिखित आवेदन सौंपेगी। वहीं एलएमएनयू कुलपति और अपने ऊपर लगे सारे आरोप के जवाब में नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि इस बार ऑन स्पॉट नामांकन की संभावना क्षीण है। राजद की छात्र इकाई के आरोप के जवाब में उन्होंने किसी टिप्पणी से इनकार करते हुए एलएमएनयू कुलपति के दिशा निर्देश का पालन करते आ रहे हैं। अब सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है और मेरिट वाले बच्चे का नामांकन होगा। तो ये देखिए, स्पॉट एडमिशन में होता क्या था कि कभी कभी है जो ये भी कह दिया जाता था कि जो स्टूडेंट का बहुत कम नंबर है, और स्पॉट एडमिशन में तो ऐसा होता भी है कि जो थोड़ा पैसा लेकर के है जो स्टूडेंट को एडमिशन है जो दे देता है कॉलेज। तो इसी को लेकर के स्पॉट एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट भी नहीं चाहती है। तो फिर चाहेगी ये क्या? तो चाहेगी एक ही चीज़ है कि स्टूडेंट जो चाहेगा वही उसको चाहना पड़ेगा, यानी स्पॉट एडमिशन करवाना पड़ेगा उसको। और ऐसे भी सीट बचने वाली है, जितना दूर दूर ये कॉलेजेस दिए हैं उसके अनुसार से स्पॉट एडमिशन के लिए सीट बचने ही वाली है। और सीट बचेगी तो विश्वविद्यालय, ये छात्र नेताओं का भी इसी पे जोर है, क्योंकि छात्र नेता छात्र के द्वारा ही मोटिवेट होते हैं, तो छात्र का ही ये होगा। और आप सभी भी अपना बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, थर्ड मेरिट लिस्ट हो या फिर स्पॉट एडमिशन हो। पटना विश्वविद्यालय में भी इसकी प्रदर्शन की शुरुआत तो होगी ही, अगर छात्र चाहेंगे तो इसलिए आप सभी बताइए कि क्या आप सभी के लिए बेटर रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से स्पॉट एडमिशन है जो ज़्यादा बेटर रहेगा, भले ही थोड़ा पैसा लग जाता है, लेकिन ये हो जाता है स्पॉट एडमिशन का फ़ायदा ये होता है कि आपके घर के बगल वाला कॉलेज मिल जाता है। और प्राइवेट अगर लेना है तो घर के बगल वाला ही लेना है, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नहीं तो फिर पटना में कोई ले लीजिए। स्पॉट एडमिशन का ये फ़ायदा होता है, हाँ, पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, जिससे विश्वविद्यालय पे आरोप लग जाता है कि इस एडमिशन में धांधली हो रही है, पैसे लेकर के जो एडमिशन कराया जा रहा है, ये सब का आरोप लगता है। इसी कारण विश्वविद्यालय इन चीज़ों से बचना चाहता है और वो स्पॉट एडमिशन के लिए यहाँ पे लिख रहा है कि संभावनाएं कम है, लेकिन होगा। हम जान रहे हैं कि स्टूडेंट एडमिशन कम ले रहे हैं और ये होगा ही होगा। तो यही अपडेट था। आप सभी लोग भी कुछ ना कुछ इस प्रदर्शन में अपना योगदान दीजिए। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के विश्वविद्यालय से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि छात्र नेताओं की आवाज़ के द्वारा ही आपके एडमिशन की प्रक्रिया में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको संज्ञान में लिया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल एजुकेशन वाला पे आप सभी को बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि स्पॉट अच्छा होगा या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट। धन्यवाद।